तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल लाइव और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण। बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायती राज का तीसरा चरण आज अंतिम चरण में 1137 पंचायतों के लिए नाम चुनाव होना है। 3632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। वार्ड सदस्य, प्रधान और प्रधान के लिए हो रहा है मतदान। बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के लिए भी वोटिंग होगी, लेकिन इसके लिए नतीजे 22 जनवरी को आएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान जारी, शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। तो हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का आज तीसरा और अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में मतदान जारी है और 3632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मत पेटी में कैद हो जाएगा। वार्ड सदस्य, प्रधान और प्रधान के लिए मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मंडी में इस वक्त जो है कितनी पंचायतों के लिए मतदान जारी है और किस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्रों के बाहर उत्साह बना हुआ है मतदाताओं में। कि इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी जिला की बीना ग्राम पंचायत में, और ये अभी हाल ही में जो पीछे जैसे जो नई चुनाव जो पंचायतें बनी थी, ये एक नई पंचायत बनकर जो है सामने आई थी। तो पहली बार जो है पंचायत के तौर पर जो है यहाँ पर वोटिंग हो रही है। जैसे जैसे सुबह जो यहाँ काफी ठंड थी, मतदाता कम निकले बाहर, लेकिन अब धूप खिल चुकी है क्षेत्र में। और मंडी जिला में जितने भी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ठंड होने के कारण जो वोटिंग है उस पर फर्क पहले टर्म में भी देखा गया है, दूसरे टर्म में भी देखा गया है, तो आज भी देखा गया है। लेकिन अब धूप पूरी तरह से खिल चुकी है, मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ है, तो उससे जो है यहाँ पर जो वोटिंग के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने को सामने आ रही है कि जो नई पंचायतें बनी है वहां पर भी लोगों में रुझान है, जो काफी जो है वोटिंग में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। जी, जैसा आपने मौसम की बात की है तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है वो तापमान कितना ऊपर या कितना नीचे गया है और उत्साह जो है मतदाताओं का, जैसा आपने कहा कि अब भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों के बाहर। नई पंचायत है, इसमें मतदान को लेकर क्या कहता है मतदाताओं का मिजाज, किस तरह से, क्या मुद्दे हैं उनके दिमाग में, जहन में, कैसे प्रतिनिधियों का चयन वो करने वाले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अंतिम चरण का मतदान चला हुआ है। तो मंडी जिला में जो सबसे अधिक जो मुद्दा जो सामने आया हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर, जो यहाँ की स्थानीय जो मांग रहती है लोगों की, वो सबसे अधिक जो है लोग उसको लेकर वोटिंग कर रहे हैं। जो नई पंचायतें बनी है पूरे प्रदेश और जिला के अंदर, उसमें जो है चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों में काफी अच्छा जो है रुझान देखने को मिल रहा है और उन लोगों में काफी उत्साह है। इसमें पहले चरण और दूसरे चरण में भी देखा गया कि जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत भी अधिक रहा है, और जो यहाँ पर जितने भी जो युवा मतदाता है वो भी इस बार वोटिंग को लेकर बहुत अधिक उत्साह दिख रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये गृह क्षेत्र है मंडी, तो यहाँ के जो चुनाव है वो सरकार के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और वही इस समय जो है कांग्रेस भी यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, उनको काफी अधिक जो है महत्व दे रही है, क्योंकि 2022 के चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं। इसको लेकर यहीं से जो है रूपरेखा बनेगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ से ये नई पंचायत बनी हुई है, बीना बनी हुई है। तो मैं इनसे दो चार बातें करूंगा, तो ये हमें बताएंगे कि ये पहली जो है बीना पंचायत बनी है, तो इनके जो ये चुनाव में आए हैं, तो इनके उप प्रधान पद के लिए खड़े हैं, तो इनका क्या जो है रुझान रहेगा? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ ग्राम पंचायत बीना बनने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं उप प्रधान पद के लिए यहाँ से उम्मीदवार हूँ, और जनता का काफी आशीर्वाद मुझे दिख रहा है, मिल रहा है। सुबह से वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और हम समय समय पर जैसे लोगों की समस्याओं को सरकार के पास, अधिकारियों के पास जो है उठाते रहेंगे, ताकि जिन जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया हुआ है उनके ऊपर हम खरा उतरे। और मैंने पहले भी प्लॉट पंचायत में इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो जनता का मुझे बहुत ज्यादा सहयोग रहा। दूसरे नंबर पर मैं पहले भी रहा हूँ। अब जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं अपनी जो हमारे बीना क्षेत्र में 5 वार्ड है,
5 वार्ड में मैं किसी वार्ड को अनदेखी ना करूंगा और सब बुजुर्गों को, बुजुर्गों की पेंशन और जो मुद्दे होंगे, जो पानी, बिजली और जो भी जनता से रिलेटेड जो मेरे हल करने के होंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा। और मैं फिर जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो इस टाइम तक पोल हुए हैं। काफी अच्छी पोलिंग हो रही है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चलिए, जो प्रतिनिधि हैं वो इस बात को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदें उनकी काफी ज्यादा बुलंद हैं कि इस बार जनता उन्हें मौका जरूर देगी और इस बार मौका मिलता है तो वो सभी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, उमेश आएंगे आपकी तरफ और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे आपसे। और चंबा से हमारे सहयोगी मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, आपसे जानना चाहेंगे कि चंबा में जो है मतदान केंद्रों का क्या हाल है, किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है और मतदाताओं की संख्या क्या बता रही है? जी कायनात, चंबा जिला की अगर बात करें तो सुबह के वक्त जो है ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभी जब सूरज निकला उसके बाद लोगों ने घर से निकलना शुरू किया। और मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो अभी मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी नजर आ रही है, क्योंकि आज अंतिम चरण का चुनाव है और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और रही बात पुलिस प्रशासन की या किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, तो पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी तापमान जो है वो किस तरह का बना हुआ है? मौसम साथ दे रहा है आज मतदान का? उम्मीदवार क्योंकि नजरें लगाकर बैठे हैं कि जितना यहाँ पर मत प्रतिशत बढ़ेगा उतने ही ज्यादा उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी कायनात, मौसम का काफी अच्छा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम एकदम साफ है और मौसम साफ होने की वजह से लोग जो हैं जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनका अच्छा रुख कर रहे हैं। और मतदान केंद्रों के बाहर जो है अच्छी भीड़ भी लगी हुई है, क्योंकि आज अंतिम चरण का जो चुनाव हो रहा है तो इसमें सभी लोग जो हैं, जो कुछ एक लोग बाहर भी थे, वो भी अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं सिर्फ मतदान के लिए। जी अजहर, मतदान जो चल रहा है वो इस वक्त प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए, वार्ड सदस्यों के लिए चल रहा है। कितने उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं? और जैसे हम बात कर रहे हैं चंबा की, तो यहाँ से आज कितनी बड़ी संख्या में मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं? जी कायनात, यहाँ पे मैं बताता चलूं कि आज चंबा की तकरीबन 100 से अधिक पंचायतों में जो है चुनाव हो रहा है और जिसके 600 से अधिक जो है वार्ड हैं और वहाँ पे मतदान हो रहा है। रही बात उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवार जो है प्रधान और उप प्रधान पद के लिए हर जगह से, हर जो पंचायतें हैं तो उनमें से कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 2 से अधिक जो है प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और रही बात वार्ड मेंबर या उप प्रधानों की, तो वो भी अच्छी खासी तादाद में अपना लक आजमा रहे हैं कि कौन जीतता है इसमें। जी और मतदान केंद्र के अंदर जो है वो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से वोटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए। इसके साथ साथ जो है पोलिंग एजेंट जो है वो भी मौजूद है और लोग जो है आकर के टर्न बाय टर्न जो है मतदान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। और मंडी से हमारे सहयोगी उमेश भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 2 चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अगर पिछले 2 चरण को देखा जाए तो कैसे देखते हैं, किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो है अब तक जीत हासिल करने में कामयाब रहे? और तीसरा चरण जो है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका ही एक अक्स हो सकता है, वहां से जो नतीजे निकल के आए यहाँ भी शायद वो देखने को मिल सकते हैं। कायनात, मैं आपको बता दूं कि जो पहले चरण और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जो हमारे जो प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के लिए जो नतीजे सामने आए थे मतदान के बाद, उसमें जो है दोनों पार्टियों के जो नेता है उनके द्वारा अपनी जीत सुनिश्चित बताई गई है और उनके द्वारा जो है बताया गया है कि ये हम भाजपा ने जो है अधिक प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के पदों पर कब्जा किया है। कांग्रेस की ओर से भी जो है जताया गया कि हमारे जो है सबसे अधिक चुनके आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले 2 चरणों का जो मतदान हुआ उसके बाद रिजल्ट आए, उसमें जो सबसे अधिक जो सामने जो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है वो पंचायती राज चुनावों में युवाओं को जो है लोगों के द्वारा मतवा दी जा रही है। वहीं पर
कुछ पंचायतों में मंडी के अगर बात करेंगे तो कुछ पंचायतों में ऐसे भी उम्मीदवार फिर से जीते हैं जो पहले भी प्रधान उप प्रधान रह चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जो है पंचायत के प्रधान जो पहले रह चुके हैं, उप प्रधान रह चुके हैं और वार्ड सदस्य रह चुके हैं, उनके जो पंचायत में करवाए गए कार्य हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं, उसी हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो महिलाओं की वोट प्रतिशत जिला में बढ़ी है वो भी इस बार चुनावों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है सामने आ रहा है। और जो आज अंतिम चरण का मतदान होगा उसके बाद जो नतीजे आएंगे और कल सुबह 8:30 बजे बीडीसी और जिला परिषद की काउंटिंग शुरू होगी, तो कल शाम तक जो है भाजपा और कांग्रेस का जो है बिल्कुल सामने आएगा कि कितने यहाँ के जो चुनाव हुए पंचायती राज के उसमें क्या भाजपा उसमें कौन किस पर भारी पड़ा है। बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और ऊना से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि ऊना में जो है अभी तक मत प्रतिशत कितना हो चुका है, किस तरह से मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मैडम अभी मतदान 8 बजे से स्टार्ट हो गया, अभी तक 9% वोटिंग हुई है। और कैसा देख पा रहे हैं आप, कितनी भीड़ है मतदान केंद्रों के बाहर, उत्साह देख पा रहे हैं लोगों के अंदर? जी मैडम, मतदान के लिए लोगों को काफी उत्साह है। महिलाएं आगे बढ़ के मतदान के लिए आ रही है। जी रोहित, कितनी पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है ऊना में? मैडम आज मतदान का अंतिम चरण है, 70 पंचायत चुनावों में हो रहा है। जी, और जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे देख रहे हैं? सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है या कहीं आप देख पा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम ना होने को लेकर कुछ शिकायतें भी सामने आई? नहीं मैडम, जहाँ अभी कुछ नहीं, ऐसी कोई वो नहीं बात नहीं आई है, मगर सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता है प्रशासन के द्वारा भी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और नालागढ़ से हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय रतन, माफ कीजिएगा अजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि अभी तक कहां तक पहुंचा है मतदान? जी, तीसरे चरण का जो है मतदान जो है आज यहाँ स्टार्ट हो गया है। हम लोग खड़े हैं कृपालपुर पंचायत में, जहाँ तकरीबन जो है 3500 वोटर्स हैं, जो 3500 मतदाता है यहाँ पर। और सुबह 8 बजे से जो है आज जो है वोटिंग स्टार्ट हो गई है। और देखने में ऐसा आ रहा है कि अभी जो है लोग जो है वो फिलहाल बाहर थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाएगा तो मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकलेंगे। अभी जो लाइन है वो अभी बहुत थोड़ी लाइन है और तकरीबन जो है 10 से लेकर 17% जो है अभी वोटिंग हुई। जी, और कितनी आप देख पा रहे हैं कि हलचल है बाहर, मतदान केंद्रों के बाहर? रुझान किस तरह का है मतदाताओं का? किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदाता निकले हैं वोटिंग करने? जी कहना जी, आखिरी चरण है आज लास्ट दिन है इलेक्शन का, तो आज काफी जोश जो है देखने को मिल रहा है और उम्मीदवार जो है पूरे जोर लगा रहे हैं कि भी उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वोटिंग मिले। तो आज आखिरी दिन है, तो और कल जो है जिला परिषद और बीडीसी की जो है कल रिजल्ट कल निकल जाएंगे। तो काफी जोश है और विकास के मुद्दे, खासकर विकास के मुद्दे होते हैं कि विकास के मुद्दों पर ही ज्यादातर वोटिंग होती है। और जो अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों के अंदर, वो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? कितनी बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट पेपर के थ्रू हो रहा है चुनाव यहाँ पर, कितनी मतपेटियां यहाँ पर हैं? ये देखिए, अलग अलग 4 मतपेटियां हैं यहाँ पर, एक बीडीसी के लिए, प्रधान के लिए, प्रधान के लिए और जिला परिषद के लिए जो 4 जो उम्मीदवार हैं अलग अलग मतपेटियां रखी गई है जी। और अगर कोरोना के तहत देखा जाए तो एहतियात भी बरता जा रहा है। जितने भी मतदाता आ रहे हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है, मास्क भी लगाया जा रहा है। अगर किसी कोई मास्क नहीं लेके आया तो मास्क भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सुरक्षा मैं आपको दिखाता हूँ, सुरक्षा जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है, ये हमारे देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पर सवेरे से लगी हुई है, तो व्यवस्था अच्छी है यहाँ। अभी तक संख्या किसकी आपने देखी कि मतदान केंद्रों के बाहर संख्या अधिक दिखाई दी है, महिलाएं कि पुरुष? देखिए, आज सवेरे से जो 8 बजे से तो महिलाएं ज्यादा जो है आज वोटिंग ज्यादा कर रही हैं, पुरुष जो है उनसे कम निकल रहे हैं। लेकिन जो जो समय बीता जाएगा तो पुरुष जो है वो अपने जो व्यवसाय में लगे होते हैं तो वो काम छोड़कर सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं। तो कितने उम्मीदवारों की आज किस्मत का फैसला करने वाली है नालागढ़ की जनता? देखिए, उम्मीदवार को देखते हैं तो जिला परिषद और बीडीसी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर
उनका भी वोटिंग हो रही है। उप प्रधान के लिए, उप प्रधान के लिए और वार्ड पंच के लिए भी जो है आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक जो मतदान केंद्रों के बाहर संख्या देखी जा रही है वो महिलाओं की ही अधिक संख्या दर्ज की गई है। इससे पहले भी चंबा में भी महिलाएं ही बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं। और सोलन से हमारे सहयोगी अमरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चल रही है मतदान प्रक्रिया? जी, अगर बात की जाए सोलन जिला की, तो सोलन में जो सुबह के समय 8 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। 8 बजे के करीब जो मतदान था वो बहुत ही धीमी गति से शुरू हुआ था। जैसे कि अब 10 बज चुके हैं तो यहाँ पे जो है लंबी लंबी कतारें यहाँ पे देखी जा सकती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। पुलिस कर्मी यहाँ तैनात है जो पूरे कोरोना की एसओपीज को पूरा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो मतदान करवाया जा रहा है। पूरी लाइन में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोग लगे, वहीं दूर तक काफी लंबी कतारें जो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो अपनी जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, चाहे वो आदमी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है। सब लोग जो है अपनी बारी का इंतजार करें लंबी लंबी कतारों में जो है, इसलिए से ये जो है मतदान। तो अभी तक मतदान जो मत प्रतिशत है वो कितना यहाँ पर हो चुका है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ जो है मतदान केंद्र के बाहर है, हालांकि डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पर बना के रखा हुआ है मतदाताओं ने। जी, अगर बात की जाए मतदान की, तो यहाँ पे 20% के करीब जो है मतदान हो चुका है। वहीं पूरी तरह से जो है एसओपीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग का व्यक्ति जो है यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करके अंतिम चरण में जो ये चुनाव है आज इससे आहुति डाल रहा है। जी सर। तो सोलन में आज कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला जो है उनकी जनता करने वाली है, और कितने लोग आज अपने मत का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं? कितने उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद हो जाएगी? जी, अगर बात की जैसे मतदान की, तो यहाँ पे जो है 72 मतदान केंद्रों पे जो है यहाँ पे चुनाव हो रहा है। तो जिसको लेकर यहाँ पे प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे। वहीं जिला परिषद के भी यहाँ पे जो प्रत्याशी है अपने लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और जो आपको बताया कि जिला परिषद के जो चुनावों का फैसला है वो कल 22 तारीख को सुबह 8:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। आज जो है सिर्फ पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर के जो चुनावों के नतीजे जैसे चुनाव समाप्त होंगे उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। जी, क्योंकि 2 चरण का मतदान हो चुका है अमरप्रीत, और पंचायत के नतीजे जो हैं वो उसी दिन सामने आ रहे हैं। तो अभी तक 2 चरण के मतदान में किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे सोलन से? सोलन में अगर बात की जाए तो भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार है वो उनकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़त है, वो उनकी जीत उन्होंने ज्यादा दर्ज रही है। वहीं कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पे आ रही है। वहीं आजाद उम्मीदवारों का भी आंकड़ा कहीं है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि सोलन जिला में जो है युवा प्रत्याशी है, चाहे उसमें महिलाएं हैं, चाहे जो पुरुष है, वो 20 और 21 साल या कम उम्र के जितने भी प्रत्याशी थे उनकी ज्यादा जो है युवाओं ने जो है इस बार जो है अपनी जीत दर्ज करवाई है। जी, यानी कि नए उम्मीदवार जो इस बार मैदान में उतरे थे वो अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। जनता ने नए चेहरों पर भी भरोसा किया है। अमरप्रीत, कितने वक्त तक वोटिंग जो है वो जारी रहेगी? और जिस तरह से पिछले देखा गया 2 चरणों में कि 1 घंटा अतिरिक्त रखा गया कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए, कि इस बार भी इसी तरह से होगा? जो मतदान है सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है नॉर्मल जो है मतदान होगा। वहीं उसके बाद जो 4 से 5 बजे तक है, कोरोना की जो पेशेंट है या कोई कोरोना के मरीज है उनके लिए जो है मतदान के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि जो व्यक्ति जो लाइन में लगे होते हैं शाम को 4 बजे तक, उनके भी मतदान की पूरी, जब तक वो लाइन से उनकी बारी नहीं आती और वो अपना मत का प्रयोग नहीं करते तब तक वो जो है अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ये देर रात तक भी चल सकती है। नालागढ़ बद्दी साइड जो है कई बार जो है देखा गया है कि लंबी लंबी कतारें होने की वजह से वो जो मतदान है वो शाम को 6 से 7 बजे तक भी चलता रहा। यानी ये टाइमिंग जो है और लंबी जा सकती है अगर इसी तरह से मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर आते रहे और भीड़ यहाँ पर लगी रही तो आगे भी ये प्रक्रिया चल सकती है। बहुत शुक्रिया अमरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज तीसरे
और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है और शाम 4 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर मतदाता संख्या में ज्यादा होते हैं तो ये वक्त जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज